क्या दुनिया में मंदी के हालात होंगे? मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? जरा दिखाइए आप लोग अपने कार्ड्स। दुनिया की अर्थव्यवस्था, भारत की बात करेंगे लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसी होगी? रेड ग्रीन मिक्स। रामी जी आप रेड दिखा रहे हैं, आप रेड, आप दोनों मिले हुए हैं क्या? हमेशा रेड रेड ही दिखाते हैं। हाँ, रेड क्यों रहेगी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए? दिखा रहे हैं क्योंकि जो बृहस्पति है वो अर्थ का को रिप्रेजेंट करता है, धन को, और ये अगले 8 साल के लिए मई से अतिचारी हो रहा है। उसके बाद में 2036 से लेकर अगले 8 साल के लिए हो रहा है। तो 16 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी हो रहा है और ऐसा पिछले 1000 साल से कभी नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि बृहस्पति एक जगह है ही नहीं। जब बृहस्पति एक जगह नहीं है तो आर्थिक स्थिति स्थिर हो ही नहीं सकती। इसलिए वर्ल्ड आने वाले सालों में वर्ल्ड का पूरा स्ट्रक्चर बदलने वाला है और ना केवल आर्थिक स्थिति बल्कि एजुकेशन स्थिति, जॉब स्थिति, पूरा आमूलचूल परिवर्तन। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन होंगे। आप क्यों कह रहे हैं रेड? बड़ी कीमती बात कही है। देखिए, अगर हम पूरे दुनिया को देखें तो यूरोप में अमेरिका का दबदबा है, उसकी मिथुन राशि है, और मिथुन राशि का जो देवता है, जो ग्रह है, वो नीच का हो गया। तो आर्थिक स्थिति से जो एक मेन, जिसे कहते हैं ना, जो लीडर होता है, अगर उसी के ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो उसका विश्वव्यापी प्रभाव पड़ता है। और अगर पाकिस्तान की अभी आपने बात करी थी, उसकी मेष राशि बन रही थी, मेष राशि के पॉइंट से देखें तो वो नीच का चल रहा है। और दूसरी एक खास बात और ये है कि जन्मपत्री में छल योग बना हुआ है, तृतीयेश और पाकिस्तान के। जी हाँ, छल योग बना हुआ है। सिर्फ छल छल और छल। नहीं, छल तो उसके कर्म में भी दिखता है। चेहरा कुछ, कर्म कुछ, और देश के लिए, विश्व के लिए वो इतना धोखेबाज साबित हो सकता है कि आपको जैसे होता है ना कि आस्तीन का सांप, तो हमें बहुत सावधान रहना है। आप कह रहे हैं सावधान रहना है। यहाँ पे कैलाश जी ग्रीन कार्ड दिखा रहे हैं, कैलाश जी ग्रीन दिखा रहे हैं। आप क्या रहेगी दुनिया की अर्थव्यवस्था? अच्छी रहेगी, सब बढ़िया रहेगा, चकाचक? देखिए, अगला वर्ष जो है मंगल का वर्ष है और सूर्य उसका राजा है। तो कार्ड दिखाई। अगला जो वर्ष रहेगा उसमें रियल इस्टेट और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दोनों ही में बूम रहेगा। रियल इस्टेट में भी बहुत लोग प्रोग्रेस करेंगे। टेक्नोलॉजी, जो इंडिया के जो IITN है, जो बाहर फॉरेन में बहुत अच्छे पैकेज के ऊपर जाएंगे, तो भारतवर्ष का और पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था एक अच्छे दौर में जाती है। दुनिया की अर्थव्यवस्था अच्छे दौर में, लेकिन यहाँ 2 टैरो कार्ड रीडर हैं, दोनों कह रही हैं कि नहीं, अच्छा नहीं होगा। क्यों कह रही हैं आप ऐसा? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगले साल बहुत ही इम्बैलेंस ईयर है। कार्ड दिखाइए। जी देखिए, पहला कार्ड मेरा निकल कर आया है मून का। ये मून कार्ड ये इंडिकेट करता है कि एक इम्बैलेंस एनर्जी पूरे साल। और ये जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग अपना कार्ड होल्ड रखिए, दिखाइए कि क्या दिखा रहे हैं आप, ताकि हमारे दर्शकों को पता चलता रहे। बोलिए। बहुत ही इम्बैलेंस्ड एनर्जीज मुझे नजर आती हैं इस साल में, और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल नजर नहीं आता। जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है तब इस तरह की एनर्जीज नजर आती है। मतलब कुल मिलाकर आप लोगों की बात करें तो ये बैड ही रहने वाला है। दुनिया में मंदी के हालात बहुत अच्छे रहेंगे ऐसा लगता नहीं है। कुछ चीजें अच्छी रहेंगी जैसा कि कैलाश जी ने कहा, लेकिन दुनिया के बाद अब जो अगला सवाल है वो बहुत अहम है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं हमें उस देश के बारे में भी पता होना चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, और इस पर मैं आप सबसे कोशिश करूंगा कि अधिकतर लोगों से बात करूं। लेकिन कैसी होगी भारत की इकोनॉमी? दिखाइए। हरा, लाल, बीच का, जल्दी दिखाइए। उधर ग्रीन ज्यादा दिख रहा है, इधर ग्रीन है, इधर रेड। समझता पहले आपसे, ग्रीन आप दिखा रही हैं, क्यों? भारत की अर्थव्यवस्था में क्या अच्छा होगा? भारत की इकोनॉमी जो बाकी देशों से अच्छा रहेगा, ऐसी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी जो 7% की ग्रोथ है उसमें थोड़ी रुकावट आएगी। जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी हम देखेंगे पहला जो 6-7 महीना वो स्टॉक मार्केट बियरिश रहेगा, पर उसके बाद से धीरे धीरे, जुलाई के बाद से धीरे धीरे फिर से ऑल टाइम हाइस्ट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि शनि जब उत्तर भाद्रपद एक ऐसा नक्षत्र है जो फाइनेंस का नक्षत्र। तो आप जैसे शेयर मार्केट प्रेडिक्ट कर रही हैं और आप शेयर मार्केट प्रेडिक्ट भी करती हैं, तो क्या करें लोग शेयर मार्केट में 2025 में? मार्केट में 2025 में जब स्टार्टिंग में जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो लंबी आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये मेरा कहना है। और शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है कि पूरी साल खराब है, जून जुलाई तक तो खराब है, फिर धीरे धीरे मार्केट में करेक्शन आएगी। ठीक है। एक मिनट सर, आप मिक्स दे रहे हैं, लेकिन शास्त्री जी रेड दे रहे हैं। शास्त्री जी रेड क्यों दे रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए? देखिए, राहु का जो राशि परिवर्तन है, राहु जनता के बीच में जाने वाला ग्रह है, और राहु का राशि परिवर्तन, सरकार कुछ इस प्रकार के फैसले लेगी, सरकार जनता के विश्वास को जीतने में विफल रहे, और इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान। आप क्या कह रहे हैं मैम? आपका क्या दिखा रही है, रेड और ग्रीन? बीच का मैं आ रहा हूँ, पहले आप ये रेड दिखा रहे हैं, बताइए। रेड इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो भारतवर्ष की कुंडली है उसके आधार पे जो मंगल की स्थिति है, यानी सप्तमेश और व्ययश होकर के मंगल नीच का पराक्रम में बैठा है, वहीं पर जो है बुध जो है स्थिति द्वितीयेश होकर के
फिर सप्तम पे बैठा। तो कहने का मतलब कि ये है कि मेष वृश्चिक का योर भौमा और कन्या मिथुन योर बुध, इन दोनों ग्रहों की जो स्थिति है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत बहुत जो है डाउन जाएगा। भारत बहुत डाउन जाएगा। पंडित जी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, उधर ग्रीन कार्ड मुझे दिख गए कुछ, आप बताइए आप ग्रीन क्यों दिखा रही हैं? जी देखिए, जहाँ तक अर्थव्यवस्था, वैसे ग्रीन ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन बताइए कुछ लोग रेड भी दिखा रहे हैं। जी नहीं, जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है और जैसे शेयर मार्केट और ये सारी चीज़ें होती हैं वो राहु से देखी जाती हैं, और राहु अपनी मूल त्रिकोण राशि में जा रहा है, मतलब अपनी स्वराशि में जा रहा है। अष्टम में जाएगा तो आई थिंक माइनिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी, AI से रिलेटेड चीज़ें होंगी, या फिर रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें होंगी। इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कहीं पे भारत एक प्रोग्रेशन की तरफ जाएगा जो अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करने की कोशिश। ओके, आप में से ग्रीन रेड सब आ रहे हैं। अच्छा, टैरो क्या आया जल्दी बताइए। रीइंकार्नेशन कार्ड आया है अपने आप में। 2025 इज गोइंग टू बी अ गोल्डन ईयर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, GDP। गोल्डन ईयर कह रही है मैम, आप रेड, आप मिक्स दिखा रही हैं, बताइए। मिक्स दिखा रही हूँ। इसका कारण ये है कि भारत की कुंडली में अगर देखें तो लाभ स्थान का लॉर्ड जो है वो बृहस्पति है, जो अतिचारी होने वाला है, परंतु अगर देखें तो ईयर एंड में जो है ये चेंज होके कर्क राशि में भी ट्रांजिट करेंगे और राहु 10वें स्थान में ट्रांजिट करेगा, जो कहीं नहीं तो कहीं शेयर मार्केट में उछाल भी दिखाता है और इकोनॉमी के लिए भी अच्छा ही। ठीक है, 2 लाइन में आप क्या कह रही हैं? देखिए 2025 में जिस तरह से मंगल का साल है तो मेजर जो है जो कार्ड दिखाइए। कार्ड में मिक्स दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मिक्स रहेगा। अगर हम मंगल रिलेटेड जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं जैसे मेडिकल, डिफेंस, इसमें बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा करेगा, लेकिन कोई मेजर पब्लिक फिगर एक्सपोज होने वाला है और बहुत ज़्यादा जनता में भड़काव होगा और पोजेशंस हो। ठीक है, बहुत मिक्स यहाँ पर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अच्छा 1 मिनट पंडित जी जल्दी बता दीजिए जल्दी। 26 अगस्त 2025 के बाद भारत की GDP बहुत अच्छी हो जाएगी। बुध में शुक्र के अंदर। रेड बता रहे हैं, ग्रीन बता रहे हैं? नहीं, ये बताएं शुरू की स्थिति। ये तो मिक्स है। नहीं, ये मिक्स बताया। हाँ। शुरू की स्थिति ठीक नहीं अगस्त तक, अगस्त से लेकर के फरवरी 2026 तक IT, GDP भारत की स्थिति मजबूत होगी। अगले वर्ष 40 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करेंगे, माँ गंगा के दर्शन करेंगे और भारत का जय जयकार हो जाना। भारत की जय जयकार हो जानी, लेकिन इकॉनमी आप बता रहे मिक्स है, बताइए। बिल्कुल, देखिए आप बताइए पहले रेड और ग्रीन जल्दी से। मिक्स दिखा रही हूँ। देखिए आज से पहले जब मंगल का साल था 2016 में, तो एक बहुत बड़ा फैसला लिया था मोदी जी ने नोटबंदी का। कुछ इसी तरह का फैसला, क्योंकि मार्च के बाद सूर्य राजा होने वाले, सूर्य सत्ता पक्ष बहुत मजबूत होगा। मालव्य योग बन रहा है भारत की कुंडली में लाभ भाव में, क्योंकि बृहस्पति में शनि का ट्रांजिट हो रहा है, राहु अभी वहां पर है, तो मिक्स अर्थव्यवस्था है। कुछ मिक्स अर्थव्यवस्था है, लेकिन अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि गुड और बैड। निधि आप बताइए जल्दी से, एक लाइन में जल्दी। गुड कह रही हैं आप? इस वर्ष गुड तो है ही। डिजिटल जो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कुछ विशेष निश्चय डिसीजन भारत की सरकार लेकर आएगी और निश्चित रूप से जो इकोनॉमी है वो राइज करेगी। इकोनॉमी राइज करेगी, यानी अधिकतर हमारे त्रिकालदर्शी मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस दौरान 2025 में अच्छी रहेगी। कुछ चैलेंजेस रहेंगे और वो होते भी हैं हर साल।